हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूएचआईडी कैसे बनाते हैं। यूएचआईडी का मतलब होता है यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए, सबसे पहले यूएचआईडी हम ये जानते हैं होती क्या है। यूएचआईडी का मतलब होता है कि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में पहली बार आता है तो उसको हॉस्पिटल अपने सॉफ्टवेयर में रजिस्टर करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेशेंट का ओपीडी की रसीद कट रही है या पेशेंट एडमिट हो रहा है या किसी प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं या दवा दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट का को केवल हॉस्पिटल अपने सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड कर रहा है। रजिस्टर करने का मतलब ये है कि पेशेंट अगली बार कभी भी आता है, 1 हफ्ते 10 दिन बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद कभी भी आता है पेशेंट, तो उसी यूएचआईडी पे उसका काम हो जाए। जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उस यूएचआईडी नंबर से आप पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं कि वो कब आया, उसकी क्या दवाइयां चली, क्या टेस्ट हुए, क्या कितनी बार ओपीडी में उसने डॉक्टर को दिखाया, वगैरह वगैरह। तो यूएचआईडी एक तरह से कहा जाए कि हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर का सबसे पहला पार्ट होता है। और यूएचआईडी का फायदा एक ये होता है कि हमें एक यूनिक नंबर मिलता है सॉफ्टवेयर से, जो कि हमेशा उस पेशेंट के लिए काम आता है। वो हर जगह काम आता है। फिर वो रजिस्टर होने के बाद पेशेंट किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है, चाहे डॉक्टर को दिखाने ओपीडी में, चाहे डायग्नोस्टिक में टेस्ट कराने, चाहे दवा लेने मेडिकल स्टोर पे, चाहे एडमिट होने आईपीडी सेक्शन में, हर जगह उसकी इसी यूएचआईडी पे काम होती है। तो इसे आप कह सकते हैं कि यूएचआईडी सबसे पहला कदम होता है हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पेशेंट का, क्योंकि हॉस्पिटल उसे अपने सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड करती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यूएचआईडी कैसे बनती है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेनू का भी पहला आइटम यूएचआईडी ये है, जिसे हम पेशेंट मास्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पेशेंट को रजिस्टर्ड करते हैं। सबसे पहले पेशेंट मास्टर में क्लिक करेंगे और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ऑटोमेटिक एक यूएचआईडी नंबर हाईलाइट हो रही है। जो हम पेशेंट का रजिस्टर करेंगे उसको एक यूएचआईडी मिलेगी 36495। इसका मतलब यह है कि 494 पेशेंट, यानी कि 36,494 पेशेंट पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यूएचआईडी एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी डिलीट नहीं की जाती है, जो हमेशा सॉफ्टवेयर जब तक चलेगा तब तक ये यूएचआईडी होती है, क्योंकि पेशेंट दोबारा कभी भी आ सकता है। तो देखिए, यूएचआईडी सबसे बनाने का मतलब ये है कि हम पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम उसकी बेसिक डिटेल लेते हैं। बेसिक डिटेल में कई चीजें, जैसा कि आप देख सकते हैं, आधार नंबर है। आधार नंबर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेशेंट का आधार नंबर एक ऐसी चीज होती है जो मरणोपरांत तक हमेशा उसके साथ रहती है, कभी भी बदलती नहीं है। तो जैसे कि यूएचआईडी, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि यूएचआईडी कभी बदलती नहीं है। पेशेंट की एक बार रजिस्टर्ड हो गई, फिर वो कभी भी आता है तो उसी यूएचआईडी पे काम होता है। अगर कुछ दिनों बाद वो पेशेंट आता हो, वो बोलता है कि मैं अपनी यूएचआईडी भूल गया, या यूएचआईडी खो गई, या मेरा पेज फट गया, वगैरह वगैरह, कई तरह की बातें हो सकती हैं उसके साथ। तो यहाँ पर आधार नंबर डालने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप उस आधार से उसे सर्च कर सकते हैं। अगर पेशेंट का आधार नहीं है तो आप उसके रिलेटिव के आधार से, उसके जो भी रिश्तेदार उसके साथ आए हैं, उसके अटेंडेंट आए हैं, उसका भी आधार डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे बेसिक डिटेल में। उसके पहले मैं बता दूं, अपॉइंटमेंट आईडी एक यहाँ पर दी गई है, जिसको मैं आगे के वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगा। जब पेशेंट किसी फोन से या वेबसाइट से या किसी दूसरे माध्यम से अपॉइंटमेंट पेशेंट का लेते हैं, तब इस अपॉइंटमेंट आईडी का काम वहां पर पड़ता है। ठीक है, तो मैं यूएचआईडी आपको बनाकर दिखाता हूँ कैसे यूएचआईडी बनती है। जैसे कि सपोज पेशेंट का नाम है राजकुमार पांडे, यहाँ पर एज ले लेंगे 45 साल। जैसे ही हम एज लेके आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ अपने से चेंज हो गई। तो करेंट डेट के हिसाब से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ डिसाइड कर देता है।
ठीक है। अगर हमने 45 साल डाली तो जो आज का डेट है उसके ठीक 45 साल पहले की एक लमसम आपके हिसाब से, अपने हिसाब से वो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर देता है। अब पेशेंट के हस्बैंड है या फादर है, उनका एक नाम जरूरी होता है। यहाँ पर उनके टाइटल ले लेंगे, उनके फादर या हस्बैंड की। मिस्टर दीनानाथ पांडे हो गए। अब यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, अब जैसे कि B34/37 गायत्री नगर, ठीक है। इसके बाद सीधे हम चलते हैं लोकेलिटी पर। लोकेलिटी का मतलब ये है कि आप किस लोकेलिटी से आ रहे हैं, जैसे कि सुंदरपुर। उसके बाद सिटी में देंगे, यहाँ पर सारे सिटी की आपको लिस्ट मिलेगी, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला वाराणसी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। मोबाइल नंबर डालना इसलिए जरूरी होता है कि आप भविष्य में मोबाइल नंबर से भी पेशेंट को खोज सकते हैं। जैसे कि मैं डालता हूँ मोबाइल नंबर, मैं अपना ही मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9511110106, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसके बाद कई तरह के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, बार कोड, रेसिडेंस, ऑफिस, ईमेल, रिलेटिव के इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। लेकिन जो जरूरी चीजें थी वो मैंने डाल दी है, ये चीजें जरूरी नहीं है, आप इसके बिना भी UHID को बना सकते हैं। कुछ ध्यान देने वाली चीज और यहाँ पर है, जैसे कि कंसल्टेंट रेफर। जैसे कि हॉस्पिटल्स में कोई एक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ कई तरह की सुविधाएं हैं, कोई पेशेंट एक छोटे हॉस्पिटल में जाता है, छोटी हॉस्पिटल ये बोलता है कि ये सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, आप इस बड़े हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो छोटा हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल को वो पेशेंट रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर हम उस कंसल्टेंट का या उस हॉस्पिटल का नाम मेंशन करते हैं, जो कि हम मास्टर से पहले से सेव करके कंसल्टेंट को और हॉस्पिटल के नाम को यहाँ पर सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर हम केवल हमें सेलेक्ट करना होता है कि वो किस डॉक्टर के रेफरेंस से ये पेशेंट आया है। इसका फायदा हमें आगे मिलता है IPD सेक्शन में, डायग्नोस्टिक में और मेडिकल स्टोर में, जिससे हम ये ट्रैक कर पाते हैं कि ये फला डॉक्टर ने जिसने भेजा है उनके कितने कट्स वगैरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना उनका मतलब कि उनके द्वारा कितना पेशेंट ने कितने खर्च किए वगैरह वगैरह, कई तरह के हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज डॉक्टर विवेक को सिलेक्ट कर लिया। और सिंपल सी चीज है, हर जगह सॉफ्टवेयर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव करने का, ऊपर सेव बटन है, या तो शॉर्टकट इसका है Ctrl+S, मैं अभी Ctrl+S करता हूँ। जैसे ही आप सेव करते हैं ये आपको एक ऑप्शन आ जाता है। आप देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे ये है कि कई चीजें, कई ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आप रिसिट प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, रिसिट का मतलब कभी कभी कुछ हॉस्पिटल UHID बनाने का भी चार्ज करते हैं। एक मिनिमम चार्ज 50, 100, 150, 200, जिस हॉस्पिटल की जितनी पॉलिसी होती है उस हिसाब से हॉस्पिटल वाले UHID बनाने का एक चार्ज करते हैं। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ज्यादातर 90% हॉस्पिटल UHID बनाने का कोई चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि वो केवल उस मरीज को अपने हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड कर रहे हैं। उसके बाद मरीज का को ये अधिकार है कि वो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाना चाहता है या नहीं दिखाना चाहता है, ये उसके ऊपर है। तो यहाँ पर अगर हम रजिस्टर्ड करने का कुछ रसीद मतलब पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो एक जायज सी बात है कि पेशेंट उस दिए गए पैसे की रसीद मांगेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक रिसिट का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट हो जाती है रसीद। वरना अगर आपको इसकी प्रीव्यू देखनी है तो इसके बगल में जो R लिखा हुआ है, मैं R प्रेस करूंगा तो वो रसीद खुल जाएगी। मैं आपको दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखेंगे आप, जैसे ही मैंने R प्रेस किया ये एक रिसिट खुल गई। यहाँ पर QR कोड वगैरह दिया हुआ है, जैसे ही आप QR कोड स्कैन करेंगे अगर आपने वो सुविधा ली हुई है तो वो आपकी रसीद आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से आप डायरेक्ट OPD में, IPD में, डायग्नोस्टिक में डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। इसके बगल में जो ऑप्शन अल्फाबेटिक में दिए हुए हैं वो उसको भी प्रेस करके आप डायरेक्ट OPD, IPD, डायग्नोस्टिक में जंप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में पहले बताया था कि सबसे पहला स्टेप होता है UHID क्रिएशन, उसके बाद ही पेशेंट कहीं पर किसी डिपार्टमेंट में मूव करता है। तो दोस्तों ये रहा UHID का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आगे के डिस्क्रिप्शन देखने के लिए, जानने के लिए आप
वीडियो को बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि आगे के मॉड्यूल कैसे काम करते हैं। धन्यवाद।